A very happy new year student and friends. आई होप आप लोग वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन मैं क्षमा चाह रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा व्यस्त हो गई थी, इस कारण वीडियो आप लोग को प्रोवाइड ना करा सकी। लेकिन अब हम लोग रेगुलर वीडियो ज़रूर आगे मैं आप लोग को प्रोवाइड कराती रहूँगी। जैसा कि आप लोग पिछले वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश पढ़े थे, ठीक है, उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करा दे रही हूँ ताकि याद आ जाए, क्योंकि पता नहीं आप देखे होंगे या नहीं देखे होंगे। ठीक है, भौतिक प्रदेश हम लोग देख रहे थे, पढ़ रहे थे, तो उसमें आप देखे थे कि 4 भौतिक प्रदेशों में भारत को विभक्त किया गया है। ठीक है, तो पहला हम लोग पढ़े थे उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है, और दूसरा हम लोग ये प्रायद्वीपीय आज से पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग उत्तर भारत का विशाल मैदान तीसरे पे पड़ता है, और चौथा है तटवर्ती मैदान या द्वीपीय भाग। ठीक है, तो ये हम लोग दूसरा जो नंबर पढ़ रहे हैं, ये दूसरा नंबर प्रायद्वीपीय पठार। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र हम लोग पढ़ चुके हैं, उसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यह प्राचीन गोंडवाना की भूमि है। जैसे आप भारत का मैप देखेंगे, देखिए ये ऊपर दिया है, ये आधा दिया है, ये प्रायद्वीपीय भाग को यहाँ पे दर्शाया है। ठीक है, लेकिन पूरा जब भारत का आप मैप देखते हैं तो पूरे भारत के मैप में ये आकार हो जाता है। ठीक है, ये वाला जो भाग है ये प्रायद्वीपीय भाग है। ठीक है, और यह किसका भाग है? ये गोंडवाना लैंड का भाग है। जब पृथ्वी में जो टकराव उत्पन्न हुआ तो वह अलग अलग खंडों में विभक्त हो गया था। ठीक है, तो उसमें जो एक गोंडवाना लैंड भाग है, एक अंगारा लैंड भाग है। ठीक है, भारत ऐसा देश है जो अंगारा लैंड का भी भाग है और गोंडवाना लैंड का भी भाग है। भारत का जो उत्तरी इलाका है वो अंगारा लैंड का भाग है, और जो दक्षिणी इलाका है, ये जो इलाका है, ये गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, ये पहला लाइन यही लिखा है, आइए देखते हैं हम। यह प्राचीन गोंडवाना भूमि का भाग है जो आर्कियन काल के चट्टानों से बना है और त्रिभुजाकार है। चूँकि त्रिभुजाकार इसलिए, देखिए ऐसे और ऐसे और ऐसे, ये त्रिभुजाकार हो गया। ठीक है, और ऊपर वाला भाग ये अंगारा लैंड का हो जाएगा। ये हम लोग जो उत्तर प्रदेश है, दिल्ली, जम्मू कश्मीर है, दिल्ली है, ठीक है, तो ये उसमें आ जाएगा। ये आपके पूर्वोत्तर भाग भी उत्तर में आते हैं इधर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका विस्तार 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है। जैसे कि हम लोग भौतिक प्रदेश, अभी मैं शुरू में बताई कि 4 भौतिक प्रदेश, पहला उत्तर भारत का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा ये प्रायद्वीपीय, और तीसरा जो है विशाल मैदान, और चौथा तटवर्ती मैदान या द्वीपीय भाग। ठीक है, चलिए, यह भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे प्राचीनतम भूखंड है। यह सपाट भूमि सारे समय दृढ़ और अगम्य खंड के रूप में बनी है, इसलिए इसे उत्खंड की उपमा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर यह बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ ये देख लीजिए, भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम होती है इधर। ठीक है, यद्यपि लातूर एवं कोयना के भूकंप इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। जो हमारे यहाँ ये लातूर और कोयना में जो भूकंप आ चुके हैं, वो बोल रहा है कि यह प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। एक तरफ तो कह रहा है कि यहाँ भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हमारा ये मैदान, वो पर्वतीय इलाका है, यहाँ पर जैसे भारत का ये जो नक्शा आप एक हल्का से बना लीजिए समझने के लिए, तो देखते हैं ये जो पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ पे भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। ठीक है, लेकिन इधर का जो भूकंप, अच्छा देखिए इधर ये गुजरात, इसमें जोड़ ना लीजिएगा, गुजरात, राजस्थान, ये सब इधर मत जोड़ लीजिएगा नीचे। ठीक है, ये यहाँ से बोल रहा है, और गुजरात का भाग ये है,
गुजरात में भुज इलाका में बहुत ज़्यादा आता है, अति संवेदनशील इलाका बोला जाता है, तो इसको ना ले लीजिएगा। ये प्रायद्वीपीय भाग यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर भूकंप आने की संभावना काफ़ी कम होती है, लेकिन लातूर और कोयना इस पर प्रश्न चिन्ह भी लगाते हैं। अरावली राजमहल और शिलांग की पहाड़ियाँ, मेघालय की पहाड़ियाँ, ठीक है, उत्तरी सीमा पर है, स्थित है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इसको मैं बड़ा कर दे रही हूँ, आपको देखने में आसानी होगी। और राजमहल गारो गैप वस्तुतः राजमहल व मेघालय के बीच का भाग है, ठीक है, जो जलोढ़ निक्षेपों द्वारा ढक जाती है, मतलब जलोढ़ निक्षेपों से ढक जाती है और तब इसका निर्माण हुआ है। इसका दक्षिणी छोर कन्याकुमारी है, ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार की जो नदियां हैं वो उत्तर और पूर्व की ओर उनका ढाल होता है, उत्तर और पूर्व की ओर उनका ढाल होता है, जैसे सोन, चंबल, दामोदर नदी, ठीक है। दक्षिणी भाग में इसकी ढाल पश्चिम से पूरब होता है, ठीक है। उत्तरी भाग में इसका अगर बोला जाए प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में, तो उत्तर और पूर्व की ओर ढाल होता है, ठीक है। और दक्षिणी में इसका ढाल पश्चिम से पूरब की ओर होता है। जो महानदी हो गया, गोदावरी हो गया, कृष्णा, कावेरी की दिशा से स्पष्ट होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, 21 से 24 अंश उत्तरी अक्षांश के मध्य स्थित नर्मदा और ताप्ती। देखिए क्वेश्चन पेपर में अभी तक तो पूछा नहीं है, पता नहीं भविष्य में कभी पूछ दे कि नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस अक्षांश पर मतलब बहती हैं, ये इस अवस्थिति इनकी क्या है। तो 21 से 24 उत्तरी अक्षांश, ठीक है। चलिए आइए देखिए, अब देखिए ये बोल रहा है कि भ्रंश घाटियाँ प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांटती है। जो भ्रंश घाटियाँ हैं वो प्रायद्वीपीय पठार को दो असमान भागों में बांटती हैं। पहला मध्यवर्ती उच्च भूमि और दूसरा दक्कन का पठार, ठीक है। वस्तुतः विंध्य श्रेणी तथा सतपुड़ा की पहाड़ी उत्तरी और दक्षिण भारत के मध्य प्राकृतिक अवरोध का निर्माण करती थी, जो क्रमशः पूर्ववर्ती आर्य और द्रविड़ संस्कृतियों से पनपी थी, ठीक है। जैसे अब देखिए यहाँ पर एक छोटा सा हम लोग देख लेते हैं, कितने क्वेश्चन तो इसमें से ही पेपर में आ जाते हैं। अब जगह है कि कहाँ है, तब उसको हम लोग को देखना पड़ता है। जैसे मध्यवर्ती, अभी हम लोग पढ़ेंगे एक एक करके सारा पढ़ेंगे, ठीक है। मध्यवर्ती उच्च भूमि, तो इसमें आता है पहला अरावली श्रेणी, ठीक है। दूसरा आता है पूर्व राजस्थान की उच्च भूमि, तीसरा मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, विंध्याचल बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, मेघालय का पठार, ठीक है। ये मध्यवर्ती उच्च भूमि के अंतर्गत ये आते हैं। अब देखिए दक्कन पठार के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो सतपुड़ा श्रेणी आती है, महाराष्ट्र का पठार आता है, महानदी बेसिन, उड़ीसा उच्च भूमि, दंडकारण्य, ठीक है, तेलंगाना। ये पेपर में पूछ देता है कि कहाँ है, अभी हम लोग सबको एक एक करके पढ़ेंगे। तमिलनाडु का पठार, पश्चिमी घाट का, पूर्वी घाट का, ठीक है। चलिए अब ये देखिए नदियाँ हैं, पर्वत चोटियाँ हैं, पर्वत चोटी का नाम है और कहाँ स्थित है, ये ऊंचाई के क्रम से इनका यहाँ पे दर्शाया है, ठीक है। चलिए जिसमें से कुछ कुछ आप ज़रूर ध्यान देंगे कि कौन कहाँ है। जैसे देखिए यहाँ पे ऊंचाई के क्रम में कंचनजंगा पेपर में कभी कभी पूछ देता है कि कहाँ स्थित है, बहुत लोग नेपाल कर देते हैं, लेकिन कंचनजंगा सिक्किम है। माउंट एवरेस्ट कहाँ है भाई, तो नेपाल में। अब देखिए इसकी ऊंचाई जो दिया है 8,848, लेकिन यह पुराना डाटा है, वर्तमान में इसका डाटा है 8,850, ठीक है, मीटर, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। चलिए अब देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी जो है K2 गाडविन ऑस्टिन है, यहाँ पे ये है, ठीक है। चलिए आगे आइए।
अब देखिए हम लोग एक एक करके सारा पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं ना कि 2 भागों में बांटा है, मध्यवर्तीय, उच्च भूमि और दक्कन का पठार। तो अब इसको हम लोग एक एक करके देखेंगे। चलिए, इसमें सबसे पहला क्या था? अरावली श्रेणी। अरावली श्रेणी भारत की एक छोटे से लहजे में आप समझ लीजिए। आप वीडियो को पॉज करके इसको पढ़ लीजिएगा, मैं आपको बता रही हूँ। अरावली श्रेणी भारत की सबसे पुरानी है, ठीक है। पूरा कैम्ब्रियन काल से ये इसका निर्माण हुआ है और इसका सबसे सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, ठीक है। गुरु शिखर है जो आबू की पहाड़ियों में स्थित है। इतना ज़रूर आप याद रखेंगे, ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। हाँ, इसका विस्तार कहाँ से है तो इसको देख लेते हैं हम लोग। इस श्रेणी का पालमपुर गुजरात से राजस्थान होकर दिल्ली तक लगभग 800 किलोमीटर लंबाई में विस्तृत है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं। यहाँ पे ये भी देख लीजिए, 1 मिनट। उदयपुर के उत्तर पश्चिम में ये पहाड़ी जरगा पहाड़ियाँ, ठीक है। टोडगढ़ के निकट मारवाड़ की पहाड़ियाँ, अलवर के निकट हर्षनाथ की पहाड़ियाँ तथा धूर उत्तर में दिल्ली रिज के नाम से विख्यात है, ठीक है। यह पर्वत श्रेणी जल विभाजक के रूप में भी जाना जाता है, काम करती है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं, ठीक है। जल विभाजक के रूप में कार्य करती है। इसके पश्चिम की ओर माही और लूनी नदियाँ निकलती हैं जो अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। ये दोनों नदियाँ। पूरब की ओर से नदी बनास है जो चंबल की सहायक नदी है। पूर्वी मैदान के अंतर्गत चंबल बेसिन, बनास बेसिन, ठीक है, माही का मैदान और 56 मैदान इसी में सम्मिलित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये जो दिया है इसको भी हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन यहाँ से परीक्षा की दृष्टि से आते ज़रूर हैं। चलिए आइए हम लोग देख लेते हैं 1 मिनट इसको। जैसे पहला परीक्षा की दृष्टि से आदि गोंडवाना लैंड में कौन सम्मिलित क्षेत्र है। जैसे कि मैं बोल रही थी कि अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड 2 भागों में इसे विभक्त कर दिया गया। तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से भाग हैं तो ये हम लोग देख लेते हैं। दक्षिण अमेरिका है, अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, अंटार्कटिका है और भारत। चूँकि भारत का ये मैदानी वाला इलाका जो त्रिभुजाकार में बता रहा है ये है, ठीक है। अब देखिए, स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स किस पठार को कहा जाता है। चूँकि अभी हम लोग पठार पढ़ेंगे आगे दक्कन के पठार में, ठीक है। तो स्टोर हाउस ऑफ मिनरल किस पठार को कहा जाता है तो छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है, ठीक है। छोटा नागपुर पठार को कहा जाता है। और अगला है, भारत में भ्रंश घाटी में प्रभावित होने वाली प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं तो नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। दामोदर को भी याद रखेंगे, ठीक है। भ्रंश घाटी से प्रभावित होने वाली नदियाँ नर्मदा, ताप्ती और दामोदर। अब अगला देखिए, भारत में गली अथवा खड्ड अपर्दन सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है तो ये मालवा के पठार में पाया जाता है। सोन व चंबल नदियाँ किस दिशा में प्रवाहित होती हैं तो ये उत्तर दिशा में प्रवाहित होती हैं। भारतीय प्रायद्वीपीय तथा उत्तर पूर्वी सीमा पर कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित है तो मेघालय की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। उत्तर तथा दक्षिणी भाग के बीच प्राकृतिक विभाजक के रूप में कौन सी पर्वत श्रेणी जानी जाती है तो विंध्य श्रेणी। संसार की सबसे पुरानी श्रेणी अरावली श्रेणी है। दिल्ली रिज किस पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है तो अरावली का है विस्तार, ठीक है। आइए अगला देखते हैं। माउंट आबू पर्यटक स्थल जहां जैनियों का प्रसिद्ध धर्म स्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर है वो कहाँ है अरावली की श्रेणी में है, ठीक है। भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है तो बेतवा और पार्वती नदी के दोआब में स्थित है कौन भोपाल, ठीक है। अगला, धुआंधार प्रपात कहाँ है तो जबलपुर में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में। अगला देखते हैं, मालवा का पठार
इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे यहाँ से, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। थैंक यू।